बेटा जमील कैसा है तू? जमील दिल की लगती बात कहूँ, ये जो बेटा जमील लकड़ी का काम है तो बहुत अच्छा, लेकिन बेटा ये तेरे लिए नहीं बना। अरे क्या तू बाप के टखनों में बैठा हुआ है? शहर जा, शहर जाके अच्छा काम तलाश कर, तुझे इससे ज़्यादा अच्छा काम मिल जाएगा। इकबाल बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी चाल में कामयाब हो गया था। जमील घर पहुंचकर अपने वालिदैन से कहता है, अब्बा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं अब मज़ीद गांव में नहीं रह सकता। इस लकड़ी के काम ने अब कोई फ़ायदा नहीं रखा अब्बा। मैं शहर जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर कोई अच्छा काम तलाश करना चाहता हूँ। जमील तू पागल तो नहीं हो गया? जद्दी पुश्ती कारोबार है हमारा लकड़ी का, और फिर ये 3 दुकानें भी तो हैं। जो तेरा दिल चाहे वो कर। पूरे गांव में अच्छा खासा कारोबार है हमारा। शहर जाने की तुझे क्या लत लग गई? अब आप जो भी कहना चाहते हैं कहते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं मज़ीद इस फजूल काम में नहीं लगना चाहता। मैं शहर जाके इससे अच्छा काम तलाश कर सकता हूँ। आप अपनी मदद के लिए दुकान पे किसी और को रख लीजिए। मैं कल ही शहर रवाना हो रहा हूँ। खैरदीन एक बहुत होशियार आदमी था। वो अपने घर के बाहर बैठकर सोचता है कि आखिर अचानक जमील के दिमाग में ये सारी बातें किसने भर दी। वो समझ रहा था कि ये सब कुछ जमील खुद से नहीं कह रहा, बल्कि वो किसी और की ज़ुबान बोल रहा है। खैरदीन ये जानता था कि उसकी औलाद कभी भी उसके सामने ज़बान दराज़ी नहीं करती, क्योंकि उसकी तरबियत में ये चीज़ शामिल नहीं है। लेकिन अब अगर उसकी औलाद उसके सामने खड़े होकर इस तरह बात कर रही है तो यकीनन उसकी औलाद को भटकाने में और गुमराह करने में किसी का हाथ शामिल है। नहीं बेटा, बुढ़ापे में हमें इस तरह छोड़ के मत जा। एक तू ही तो हमारा सहारा है। तेरा छोटा भाई तो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। अगर तू भी चला गया तो तेरे अब्बा का क्या होगा? अम्मा मैंने फ़ैसला कर लिया है और अब मैं नहीं रुकूंगा। अब मैं शहर जाऊंगा और वहीं पर रहूंगा। सुनते हो, हम तो बर्बाद हो गए। हमारा जवान बेटा शहर चला गया। अब तुम अकेले ये सब कैसे संभालोगे? अरे बेगम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों की बात है। शहर की खाक छान कर वो दोबारा हमारे पास ज़रूर आएगा। जमील शहर के लिए रवाना तो हो जाता है, लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि शहर में काम करने के लिए हुनर के साथ साथ तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम ना हो तो शहर में काम नहीं मिलता। जमील 3-4 दिन तक शहर की खाक छानता है, इधर उधर यहाँ वहाँ काम की तलाश में भूखा प्यासा फिरता रहता है। आखिर वो तंग आकर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मेरे बाप ने मुझे ठीक ही कहा था कि जद्दी पुश्ती कारोबार छोड़कर जाओगे तो बहुत पछताओगे, और मैंने अपना गांव और अपना काम छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। इकबाल की बात मानकर मैं नुकसान में आ गया हूँ। एक तरफ जमील के घर से चले जाने की परेशानी थी और दूसरी तरफ इकबाल था जो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। इकबाल बस इस ताक में लगा रहता था कि किसी तरह से खैरदीन के घर की खुशहाली को बर्बाद कर दे। इकबाल जैसे ही देखता है कि खैरदीन का छोटा बेटा सलीम दुकान पे अकेला खड़ा है, वो उसके पास जाता है और उसके कान भरना शुरू कर देता है। सलीम मेरा बच्चा कैसा है तू? सलीम बेटा, ये तेरे पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र को दुकानों में बैठ के क्यों ज़ाया कर रहा है? अरे शहर जा बेटा, किताबें खरीद, कुछ पढ़ाई लिखाई कर। क्या बाप के कदमों में बैठा हुआ है बेटा? यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इकबाल बड़े मज़े से सलीम के कान भर रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अपनी चाल में कामयाब हो रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दरख्त के पीछे से खैरदीन उन दोनों की तमाम बातें सुन रहा है। खैरदीन समझ गया था कि जमील को भड़काने में भी इकबाल का ही हाथ है। यही इकबाल है जो चाहता नहीं कि वो खुश रहे, और यही इकबाल है जो उसकी औलाद को उससे जुदा करना चाहता है। खैरदीन बहुत परेशान था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्यों इकबाल उसके घर की खुशियों का दुश्मन बन गया है, जबकि उसने तो इकबाल के साथ नेकी की थी। उसे अपनी दुकान पर काम दिया था और उसकी तबीयत पूछने उसके घर भी गया था, और नेकी का सिला इकबाल इस तरह दे रहा है। खैरदीन खौफज़दा था कि कहीं जमील की तरह सलीम भी उसे छोड़ के ना चला जाए। सलीम जब घर आता है, खैरदीन उससे पूछता है, तो सलीम, इकबाल किससे क्या कह रहा था? वो इकबाल चाचा कह रहे थे ये दुकान वुकान छोड़ो,
किताबें खरीदो और शहर जाओ। लेकिन अब्बा मैं शहर बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा। सलीम की बात सुनकर खैरदीन को तसल्ली हो जाती है कि कम से कम एक बेटा तो उसके हक में है। जमील के चले जाने के बाद से खैरदीन की कमर तो जैसे टूट गई थी। खैरदीन छोटे बेटे को लेकर कारखाना संभालता था। मसरूफियत की वजह से वो दुकान पे नहीं जा सकता था, इसलिए दुकान इकबाल संभाल रहा था। जब से इकबाल ने दुकान पर बैठना शुरू किया था, ग्राहकों ने कमी कर दी थी। ग्राहक आते नहीं थे और अगर आते भी थे तो इकबाल की आवारगी और बुरी ज़बान की वजह से वापस पलट जाते थे। इसलिए दुकान पर अब बहुत कम चीज़ें बिकती थीं। कारोबार नुकसान में जा रहा था और जो थोड़ी बहुत चीज़ें भी बिकती, इकबाल बेईमानी करके वो सारे पैसे अपनी जेब में डाल लेता और खैरदीन से झूठ बोल देता कि आज तो कोई चीज़ बिकी ही नहीं है। रोज़ाना रात को दुकान बंद करने के बाद इकबाल अपने साथ सामान का थैला भरकर अपने घर ले जाता और इस बारे में वो खैरदीन को कुछ भी नहीं बताता था। अरे वाह इकबाल, शाबाश मेरे बच्चे, अरे क्या माल मार के लाया है। अब तो पूरे महीने मज़े ही मज़े होंगे। अरे कमबख्त दाल खा खा के मेरे हालत जायका ही ख़राब हो गया था। अब खाऊंगी ना रोज़ मछली मुर्गी। अरे इकबाल, मैं तो कहती हूँ अब ये खैरदीन बुड्ढा तेरे हाथ में है, जी भर के लूट ले। अम्मा अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। एक दिन रात का वक्त था। खैरदीन और उसका बेटा कारखाने में ही मौजूद थे। काम ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने रात को देर तक कारखाना खुला रखा था। इकबाल सोचता है कि यह मौका बहुत अच्छा है, रात की तन्हाई है और आसपास कोई भी नहीं। खैरदीन और उसका बेटा भी मसरूफ़ हैं, क्यों ना चोरी करके भागा जाए। इकबाल पैसों का थैला उठाता है और चोरी से दुकान से निकलकर इधर उधर देखकर भागना शुरू कर देता है। वो दुकान से निकलकर भाग ही रहा था कि गांव के एक शरीफ आदमी की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। अब चोर 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 चोर, अरे पकड़ो इसको पकड़ो, खैरदीन की दुकान में चोरी हो गई, जल्दी पकड़ो इसे। कौन हो तुम? शोर की आवाज़ सुनकर दूसरे लोग भी जमा हो जाते हैं और एक दूसरा आदमी फ़ौरन खैरदीन के कारखाने पर जाकर उसे चोरी के बारे में बताता है। खैरदीन भाई, तुम्हारी दुकान पे चोरी हो गई, बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ। इस आदमी को तुमने काम पे रखा था, उसने ही टीपा कर दिया। खैरदीन भाई, क्या तुम नहीं जानते थे ये आदमी बेईमान है? इससे तो अच्छा था खैरदीन भाई तुम दुकान पे अपनी रखवाली के लिए एक कुत्ता रख लेते। ये एक नंबर का बेईमान आदमी था। खैरदीन भाई मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। एक बार माफ़ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। बहुत अफसोस की बात है इकबाल कि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपनी दुकान में नौकरी दी और तुमने मुझ पर ही वार किया। मेरी औलाद को मुझसे बदजन किया, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वर्गलाया, उसे शहर भेज दिया, मुझसे जुदा कर दिया और अब मेरी दुकान में चोरी भी कर डाली। मेरी ज़िंदगी में और मेरी दुकान में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इकबाल गांव वालों के सामने जलील और ख्वार होकर अपने घर वापस लौट आता है। नास पीटे इकबाल, तेरी एक गलती की वजह से पूरे गांव में बदनाम हो गए। अरे अब कहाँ जाएंगे। बिलाखिर असगरी और इकबाल अपने अंजाम को पहुंचते हैं और आखिरकार जमील भी शहर से थक हार कर नाकाम होकर वापस गांव आ जाता है। जमील घर वापस आकर अपने वालिद के सामने बहुत शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बाप से क्या कहे, क्योंकि वो पहले ही अपने बाप का दिल तोड़कर और उनके सामने ज़बान दराजी करके शहर गया था, इस यकीन के साथ कि शहर में वो अपने लिए काम तलाश कर लेगा, लेकिन बिलाखिर वो नाकाम लौट आया। खैरदीन ने जमील से कहा, बेटा मैं तुम लोगों का बाप हूँ और मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। इकबाल ने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की, तुम्हारे दिमाग में ये बात डाली कि तुम शहर चले जाओ, जबकि मैंने तुम्हें कई बार रोका और अंजाम वही हुआ, तुम शहर से नाकाम होकर लौट आए। बेटा आज मैं तुम लोगों को एक नसीहत करता हूँ। जमील बेटा, बाहर 2 लकड़ियाँ रखी हैं, लेकर आओ। जमील बाहर से लकड़ी उठा लाता है। इनमें से एक लकड़ी उठाओ और उसको तोड़ो। जमील उस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है और वो लकड़ी टूट जाती है।
जमील बेटा, 2 लकड़ियों को इकट्ठा करो और उसे एक साथ तोड़ने की कोशिश करो। अब जमील 2 लकड़ियों को एक साथ मिलाता है और पूरी कोशिश करता है कि उसे तोड़ दे, लेकिन वो लकड़ियाँ नहीं टूटती। तुम्हें पता है जब ये लकड़ियाँ एक साथ की तो क्यों नहीं टूटी? वो इसलिए कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर तुम अकेले होगे तो कोई भी आसानी से तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन अगर तुम अपने ख़ानदान से जुड़े रहोगे तो किसी में हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें आसानी से तोड़ दे। ये होती है इत्तेफाक की बरकत। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जमील को अपने बाप की नसीहत समझ आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ख़ानदान से अलग होने में भलाई नहीं है, बल्कि साथ मिलकर रहने में भलाई है, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सबक देती है कि हमें हमेशा अपनों के साथ मिलकर चलना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने अजीज़ों से हमेशा जुड़ कर रहें, उनसे कभी जुदा ना हों, क्योंकि अगर हम उनसे जुदा हो जाएंगे तो मुखालिफ लोगों को मौका मिल जाएगा और फिर वो लोग जहर फैलाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह इकबाल ने की। इसलिए अपने दुश्मनों को कभी मौका मत दीजिए। साथ मिलकर मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए और अपने ख़ानदान से कभी भी जुदा मत हों।